ये है एसपी मीडिया नेटवर्क और आप देख रहे हैं अनुभवी आंखें न्यूज। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं अनुभवी आंखें न्यूज और मैं हूं आपके साथ संतोष गुप्ता। आइए देखते हैं दिल्ली की ये खास बड़ी खबर। दिल्ली के मटियाला के वार्ड 34S से संतोष सुखबीर शौकीन के माध्यम से एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। आपको बता दें कि इस कार्यक्रम का शुभारंभ 14 जनवरी यानी आज मकर संक्रांति को की गई। इस कार्यक्रम में बीपीएल एवं आर्थिक रूप से कमजोर महिलाओं को निःशुल्क सिलाई का प्रशिक्षण दिया जाएगा। बहरहाल इस अवसर पर पूर्व विधायक सुमेश शौकीन भी मौजूद थे। उन्होंने क्या कुछ कहा, देखिए। वो कमियां कार्यकर्ता स्तर पर हुई या प्रदेश स्तर पर या केंद्र स्तर पर, यानी केंद्र के जो थे उनके स्तर से या प्रदेश से या कार्यकर्ताओं के स्तर से? कोई कमी नहीं है, कोई कमी नहीं है। कांग्रेस पार्टी में कोई कमी नहीं है और ना कांग्रेस पार्टी का पतन हुआ। ये सिर्फ जनता ने जो 15 साल का हमारा शासन था दिल्ली में और 10 साल का शासन था सेंट्रल गवर्नमेंट में, उसके विपरीत जाकर वोटिंग की गई। अर्थात जनता ने कुछ दिन के लिए बदलाव चाहा था। लोग ये चाहते थे कि कुछ बदलाव हो और उनको ऐसा एक वैक्यूम लगा कि केजरीवाल साहब ने जो आंदोलन से निकली हुई पार्टी है वो दिल्ली में क्या मिरेकल कर देगी है। लोगों ने ट्राई किया और उनको जब वो पहले बार 50 दिन की सरकार बनी 28 MLA लेकर और कांग्रेस के समर्थन से सरकार बनी, लेकिन उन्होंने यही कहा कि मेरे को 50 दिन में भाग गए। उन्होंने यही कहा कि मेरे को पूर्ण बहुमत दो तब मैं कुछ कार्य करके दिखाऊंगा। और इतिहास दिल्ली की जनता ने रचा और 67% 67 MLA को देकर दिल्ली में, लेकिन कोई विकास का कोई कार्य नहीं हुआ। आज अपने आप को कला महसूस नहीं है जनता भी और ये फ्री के चक्कर में। और अभी भी मैं ये विश्वास से कहना चाहूँगा कि निगम के इलेक्शन के दौरान भी वो कोई ना कोई ऐसी फ्री की घोषणा करेगा कि मैं हाउस टैक्स खत्म कर दूंगा और ये खत्म कर दूंगा और कॉलोनियों को पास कर दूंगा। जो बीजेपी ने ऑलरेडी शुरू कर दिया है, आम आदमी पार्टी ये कहेगी कि मैं हाउस टैक्स माफ कर दूंगी और फ्री कर दूंगी। तो ये फ्री कभी कुछ नहीं होता। ये जैसे हमारे भाई विशाल जी ने बताया कि एक जगह से लेकर और दूसरी जगह देने का काम होता है। तो मैं आज आम आदमी पार्टी से जो जुड़े हुए लोग हैं उनको ये बताना चाहता हूँ कि अब ये भ्रम में नहीं आएगी जनता और ये फ्री के चक्कर में नहीं आएगी। ये चाहती है कि क्वालिटी ऑफ लाइफ और जिंदगी अच्छी रही और काम अच्छे हों। जो आज देखते हैं आप इलाके में जाके देखिए, पूरा सीवर खुला हुआ है, पूरा काम रुका हुआ है और कोई कार्य नहीं आगे बढ़ा है। तो उससे अब लोग ये समझ चुके हैं तो फ्री के चक्कर में ना जाके लोग मुद्दों पे और विकास के मुद्दे पे। सर, जैसा कि अभी आपने किसान आंदोलन का जिक्र किया, इसका किसान आंदोलन को कांग्रेस पार्टी समर्थन दे रही है? किसान आंदोलन को कांग्रेस पार्टी और बीजेपी पार्टी और आम आदमी पार्टी से या किसी पार्टी से जोड़ के नहीं देखा जाना चाहिए। नहीं सर, ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ, आपकी जानकारी में हो, अगर ना हो तो मैं बता दूं कि आम आदमी पार्टी का वो चाहे विधायक हो या आम कार्यकर्ता हो, हर कोई खुले दिल से वहाँ खाना पीना का व्यवस्था जो है वो कर रहा है। ऐसे में आपके तरफ से क्या सहयोग मिल रहा है? हम इसको पॉलिटिकल एजेंडा ना बनाकर हम किसानों के दर्द को महसूस करते हैं, क्योंकि मैं एक किसान परिवार से आता हूँ। किसानों का जो दर्द है और वो दर्द कहीं अकेला किसानों का नहीं है। वो जैसे मैंने अभी बताया कि वो आम आदमी की लड़ाई लड़ रहा है। जो आज आटा 20, 22, 25 रुपए किलो मिलता है, वो पैकेटों में भरकर और अडानी और अंबानी की मोहर लगकर वो 80 और 100 रुपए में मिलेगा आपको। तो ये कॉर्पोरेट कल्चर से हम किसान को बचाना चाहते हैं। और किसान, आप देखिए, मैं आपको एक सीधा सिंपल एक उदाहरण देता हूँ। मैं आपको ये पानी का गिलास देना चाहता हूँ, आपको इसकी जरूरत नहीं है, आप इसको नहीं लेना चाहते। तो जब किसान वो कानूनों को लेना, वो कह रहे हैं हम किसानों के बेनिफिट में दे रहे हैं, जब किसान उस बेनिफिट को चाहता ही नहीं तो आप दे क्यों रहे हो? महोदय, आप पहले विधायक रह चुके हैं और शायद इस नाते आप ज़्यादा समझते होंगे कि अगर कोई भी कानून बन गया तो उस कानून को वापस नहीं लिया जा सकता है। ऐसे में आप क्या कहना चाहेंगे? क्या यह किसान कानून वापस होगा, कृषि कानून वापस होगा? मैं ये कहना चाहता हूँ कि पहले तो ये बनाया ही क्यों, और आप बनाए तो उसमें संशोधन हो सकते हैं। आप MSP पे कानून बना दीजिए ना, क्रिमिनल रिकॉर्ड, क्रिमिनल फाइल कर दीजिए ना।
कि अगर कोई एमएसपी से नीचे खरीदेगा तो उसको क्रिमिनल प्रोसीडिंग के तहत उस पर सजा करी जाएगी। जी सर, आज जो एमएसपी पे बात चल रही थी हम लोग, मैं जो कहना चाह रहा हूँ कि कानून बनाए एमएसपी एमआरपी में। भाई जो कॉर्पोरेट स्टॉकिंग की बात है, अब पहले ये होता था एसेंशियल कमोडिटीज़ की स्टॉकिंग आप एक लिमिट में कर सकते हैं। आज आप लोगों ने इतने बड़े बड़े गोदाम के बनवा दिए, वो जब ज़रूरत होगी तो वो कहेगा मेरे पास, जब यहाँ से छोटी छोटी दुकान वाले जाएंगे कि मेरे को आटा दे दो होलसेलर के पास, तो वो कहेगा मेरे पास आटा नहीं है, और जब आटे की शॉर्टेज हो जाएगी तो वो उसको शूट अप प्राइस पे बेचेगा। तो ये जो कॉन्ट्रैक्ट और ये जो इसको स्टॉकिंग का जो है उस पर भी कानून बनाना चाहिए, अमेंडमेंट करना चाहिए। देखो मैं पूरे फार्मर उसका लॉ का ज्ञाता नहीं हूँ, तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जो फार्मर्स की डिमांड है, जो एजेंसियाँ उनसे वो फॉलो अप कर रही हैं, आप उनकी डिमांड को मानते हुए उस पर कानून। जी, जैसा कि अभी आपने सुमेश शौकीन जी को सुना, इनका मुख्य मुद्दा है जो जिस तरह से किसानों के लिए एमएसपी को लागू किया गया है, अगर किसान से कोई भी खरीदता है तो वो फिर उसे अपने मनमाने दर यानी एमआरपी पे उसका कोई नियंत्रण नहीं होगा, इससे आम जनता के जेब कटेंगे। तो सुमेश शौकीन जी का कहना यही है कि अगर आपने एमएसपी लागू किया है तो उन उद्योगपतियों के लिए आपको एमआरपी भी लागू करनी हो, जिससे कि आम जनता को कोई परेशानी ना हो। आपको बता दें कि प्रदेश से महेंद्र जी भी उपलब्ध रहे, जिन्होंने हमारे संवाददाता से बातचीत करते हुए बताया कि गरीब महिलाओं को यह प्रशिक्षण बेहद लाभकारी होगा। उन्होंने क्या कुछ कहा, देखिए। महेंद्र सिंह खेरा जी जो मटियाला विधानसभा का पर्यवेक्षक बनकर आए हैं, मैं उनसे कुछ बात कर जानने की कोशिश करता हूं कि इनका क्या कार्यक्रम है और जो भी कार्यक्रम है वो किस तरह से होना है। जी महेंद्र जी, सर अभी आपका ये कार्यक्रम है, इस कार्यक्रम की रूपरेखाएं क्या है? जो हमारी दिल्ली की 70 विधानसभा है और 280 हमारे वार्ड है, उसके लिए हर जगह ऑब्जर्वर बनाकर कि हमारी एक नई कार्यकारिणी का गठन है और उस गठन के लिए एक एक ऑब्जर्वर बनाया गया है हर क्लास। तो अब हमें यह दिया गया है कि आप 34 हम यहाँ देख रहे हैं कि हमने कांग्रेस को एक बार फिर से मजबूत करना है। जो हमारी एक खोई हुई लोगों में ये था कि भाई कांग्रेस थोड़ा सा टाइप में आउट हो रही थी, बट अब लोगों के अंदर एक रुझान आ चुका है कि भाई हमारे लिए तो कांग्रेस पार्टी ही एक अच्छी पार्टी थी, जो गरीबों की ही पार्टी थी। सर जैसा कि अभी आपने बताया कि कांग्रेस पार्टी प्रायः समाप्त हो चुकी थी और इसे आप फिर से जीवित करना चाहते हैं या आप प्रदेश फिर से जीवित करना चाहते हैं, तो कांग्रेस पार्टी के समाप्त यानी विस्तार होने का कारण क्या रहा? समाप्त डिफिसिएशन का कारण क्या रहा? समाप्त नहीं हो चुकी थी, ना ये समाप्त हो सकती है, मैं ऐसा नहीं कह रहा समाप्त हो चुकी थी। हर चीज का एक टाइम है। लोगों ने आम आदमी पार्टी को क्यों चुना? लोगों ने आम आदमी पार्टी को इसलिए चुना कि एक वो अन्ना हजारे की मूवमेंट से निकल के आई हुई पार्टी थी। लोगों ने सोचा था कि केजरीवाल बहुत कुछ करके दिखाएगा, तो एक शुरू से सत्ता में रही कांग्रेस पार्टी के खिलाफ जाकर के उन्होंने उसको वोट दिया। उनको भी पता है कि कितने टाइम में उन्होंने उसमें क्या किया क्या नहीं किया, आप लोग उस गलती से भी परेशान हो चुके हैं और आने वाला टाइम भी फिर दोबारा कांग्रेस के लिए आ रहा है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि आज किसानों का जो हाल। सर मेरा प्रश्न यह था कि ये जो डिफिसिएशन हुई इसका कारण क्या है? क्या इस विषय पर कोई आकलन हुआ है? इसका कारण देखिए ऐसा है कि मैं इस बारे में आपको ये बता दूँ कि प्रदेश के अंदर जब हमारी सरकार रही तो हर पार्टी के अंदर कहीं ना कहीं कोई कमियां नहीं, जो कमियां कांग्रेस में भी रही होंगी, तो अब हम उस कमियों को काफ़ी हद तक दूर कर चुके हैं। मैं सबसे पहले आपका धन्यवाद करूँगा और अपने क्षेत्रवासियों को आज मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। और आज जो ये कार्यकर्ता मीटिंग
इस पावन पर्व पे हमने बुलाई है। मैं सभी क्षेत्रवासियों को इस पावन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। और जो आपने क्वेश्चन किया अभी सुनील सोनी से कि किसानों की समर्थन कांग्रेस पार्टी कर रही है नहीं कर रही, मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ कि कांग्रेस पार्टी हमेशा किसान हित में रही है। और मैं जहाँ तक अपनी बात करूँ, सुमेश सोगिन जी की बात करूँ, हम किसान आंदोलन में कई बार अपना सहयोग लेके किसानों की सेवा में हम गए हैं। चाहे वो केले हो, पानी हो, सेब हो, चाहे उनकी जरूरत की रजाई हो, चाहे गद्दे हो, वो हमने कार्य कांग्रेस पार्टी के आदेश से और सुमेश सोगिन जी के आदेश पे किया है। और कई बार हम और मेरे गांव से, मैं जिस गांव से मैं आता हूँ, दीनपुर गांव है, वहाँ से लाखों रुपये चंदा इकट्ठा करके पूरे गांव के युवा शक्ति ने वहाँ पर किसान आंदोलन में दिया है। और बाकायदा उसकी आप मेरे फेसबुक पे जाओगे तो वीडियो सारी चीजें। मैं मोदी सरकार से एक विनती करना चाहता हूँ, जो कानून किसान हित में बता रहे हैं, किसान उनको अपना हितैषी नहीं बता रहे। मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि इस कानून को वापसी ले जाए और जो कानून किसानों को पसंद नहीं है उनको किसानों को थोपा ना जाए। संतोष सुखबीर शौकीन ने क्षेत्रवासियों से अपील की है कि वे इस कार्यक्रम में बढ़ चढ़कर भाग लें। आम गरीब लोग जो बीपीएल एवं आर्थिक रूप से कमजोर हैं, उन महिलाओं को आगे आने को कहा कि वो सिलाई जैसी एक बेहद बुनियादी सुविधा को सीखकर अपने जीवन में खुशहाली भर सके। देखना होगा कि आखिरकार कांग्रेस का यह कार्यक्रम कितना सफलीभूत होता है। तो आज के लिए इतना ही। हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए अनुभवी आंखें न्यूज और पढ़ते रहिए अनुभवी आंखें अखबार। सोशल साइट्स, ऑनलाइन चैनल पे जाकर आप हमारे चैनल्स को देख सकते हैं, लाइक और सब्सक्राइब भी कर दीजिए। दोस्तों, आप हमसे जुड़ने के लिए अपना पासपोर्ट साइज फोटो और एक आधार कार्ड की फोटोकॉपी हमें भेज दें और हमसे जुड़ें। हमारे से जुड़ने के लिए इस नंबर पे आप हमसे बात कीजिए। हमारा नंबर है 8826227802।